एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 औद्योगिकरण का युग। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए इंग्लैंड। शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? इसका आंसर होगा बी 1730 के दशक में इंग्लैंड में शुरुआती में कारखाने लगे। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ये होगा धर्म सुधार आंदोलन। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इसका आंसर होगा बी 1730 में। भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? आंसर होगा ए बंगाल में। बंगाल में सबसे पहले भारत में जूट मिल। कार्डिंग एक प्रक्रिया है। सी इसका आंसर होगा जिसमें कपास या ऊन के रेशे को कटाई के लिए तैयार किया जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा सी कार्ल मार्क्स। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? डी लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। ओरिएंट के अलादीन की जिसने अपने जादुई चिराग से एक खूबसूरत महल बनवाया। एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादुई उपकरण के साथ पुलों, जहाज़ों, टावरों और ऊंची इमारतों का निर्माण करता है। पूर्व और पश्चिम के बीच का अंतर। अलादीन पूर्व और अतीत का और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? डी सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी सभी। स्टेपलर्स और फुजर्स किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों को। फुलर फुल या प्लटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है और स्टेपलर्स स्टेपलर या ऊन को उसके फाइबर के अनुसार काटता है। हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी डी। 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास को उद्योगों में 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात किया। मुंबई में पहले कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? आंसर होगा बी 1854 ईस्वी में। पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था और किसने इस पर सुधार किया? सी आंसर होगा जेम्स वाट ने। न्यू कॉमेन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार। सेल्फी लैंप का आविष्कार किसने किया था? डी हम्पी डेवी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सी आंसर होगा जेम्स वाट। उन्नी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला क्यों किया? आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। बेरोजगारी के डर से ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया। प्रौद्योगिकी की महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। महिलाएं हाथ से कटाई पर निर्भर थी। आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? आंसर होगा ए सूती वस्त्र उद्योग। बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि सी आंसर होगा भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? आंसर होगा ए कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ए होगा ब्राजील। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। ए होगा रिचर्ड आर्कराइट। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा सी चीन। चीन जो है विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? बी पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर। भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता है? आंसर होगा ए सूरत। निम्नलिखित में कौन गुमास्तों से संबंधित है? डी कंपनी द्वारा निर्मित पर्यवेक्षक। भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? आंसर होगा सी 1854 मुंबई में। भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे? आंसर होगा सी सूरत, हुगली में, जो भारत में सबसे पुराने व्यापार के केंद्र थे। नेक्स्ट, दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। ओरिएंट के अलादीन की जिसने अपने जादुई चिराग से एक खूबसूरत महल बनवाया। एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादुई उपकरण के साथ पुलों, जहाज़ों, टावरों और ऊंची इमारतों के निर्माण करता है।
पूर्व और पश्चिम के बीच का अंतर, अलादीन पूर्व और अतीत की ओर, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? बी होगा गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? आंसर होगा ए उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा है? सी होगा सूरत। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? सी होगा जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादक पर हावी यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी नहीं थी? डी आंसर होगा एल्गिन मिल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन गुमास्ता का कार्य करता था? डी होगा बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति करना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। जो गुमशुदा का कार्य करता था, बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? बी 1907 ईस्वी में की थी। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बी होगा आंसर बॉम्बे में। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे हुए थे? इसका आंसर होगा बी महाराजा रणजीत सिंह के। निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? आंसर होगा बी औपनिवेशिक शासक। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? आंसर होगा बी विद्या देवी सरस्वती। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? आंसर होगा सी उद्योगपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस है। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? ये होगा जमशेदपुर। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? आंसर होगा बी गुमास्तों से टकराव। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? आंसर होगा डी 1853 में पहला बार खुला। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन थे? आंसर होगा ए कपास और धातु। सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? आंसर होगा सी बम्बई में। पहले भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर होगा ए बंगाल में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस है। आप ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस एंड करेंट अफेयर्स एंड अदर एक्टिविटी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।